भारत में आज कोरोना वायरस का संक्रमण 14,000 के आंकड़े को पार कर चुका है और 15,000 की ओर आगे बढ़ रहा है। आज शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के 14,792 मामले सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में भारत में कोरोना के 14,792 मामले सामने आ चुके हैं और लगातार मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। 15,000 की ओर धीरे धीरे करके यह आंकड़ा आगे की ओर बढ़ता हुआ अब तक 488 मौतें भी हो चुकी हैं, जबकि 2015 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना के मरीज 14,000 के पार, लेकिन कुल मामले 14,792 अब तक के आंकड़ों के हिसाब से ठीक हुए हैं। 2015 ये एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिहाज से, जबकि 488 लोगों की जान भी गई है। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वो कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 आप देख रहे हैं महाराष्ट्र को 3,323 मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में भी हालात चिंताजनक, 1707 मामले दिल्ली से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके सामने हैं, 1355 यहां पर मामले, तमिलनाडु में 1323, गुजरात में 1272, जबकि राजस्थान में 1229। ये अप्रैल 18 तक के ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड जो आंकड़े हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब देखिए रोज कोरोना के कितने नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया भर का आंकड़ा क्या है और हिंदुस्तान का आंकड़ा क्या है। कोरोना का असर भारत के कुछ राज्यों पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है, जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कोरोना संक्रमण की लकीर को एकदम फ्लैट कर लिया है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के इस ग्राफ को गौर से देखें, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और अब किन राज्यों में कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, राज्यों के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया भर के आंकड़े तो हमने आपको बताए ही। इसके जरिए आप दरअसल जान सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके लिए बनी हुई है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हालात ठीक नहीं है। आपको बताते चले एक बार फिर से कि ये जो आंकड़े हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात की हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में, और ये चिंता का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए बनी हुई है। वहीं एप्पल ने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों का मोबिलिटी डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत में 13 जनवरी 2020 से लेकर आज 18 अप्रैल 2020 के बीच लोगों की आवाजाही तेजी से नीचे गिरी है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है और 135 करोड़ लोगों के घरों में बंद होने की वजह से इसे सबसे बड़ा लॉकडाउन भी कहा जा सकता है। भारत में पैदल चलने की गतिविधि 76% तक गिर गई है और ड्राइविंग की -76। आपको बताते चले, भारत में, हिंदुस्तान में पैदल चलने की गतिविधि -76% तक गिर गई है और ड्राइविंग की गतिविधि -82% तक गिर गई है। लॉकडाउन का ये असर बहुत बड़ा है, लेकिन अब भी बहुत से लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और ये भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन में है सारे लोग और इस वजह से किस तरह से गतिविधि ड्राइविंग की हो या फिर चलने फिरने की हो वो गिर गई है। और अब हम आपको ये कोरोना इंडिया डैशबोर्ड के जरिए दरअसल बताते हैं कि कौन कौन से आंकड़े जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं। वो आंकड़े दरअसल हमने इकट्ठे किए हैं क्योंकि आंकड़ों की जुबानी इस वक्त हिंदुस्तान की या फिर दुनिया भर की कहानी क्या है वो आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। दुनिया के अपडेट्स हमने आपको दे दिए हैं, लेकिन अब जरा इन मामलों पर आप नजर डालिए। दुनिया में कोरोना का कोहराम तो जारी है ही, लेकिन भारत में प्रतिदिन नए मामले किस तरह से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं वो आंकड़ा इस वक्त आज तक आपको दिखा रहा है और इसके जरिए हम 18 अप्रैल की जो फाइनल तस्वीर है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन अलग अलग राज्यों की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए गए, लेकिन पहला दूसरा नंबर बार बार बदलता रहा। और ये देखिए 17 अप्रैल तक का ये आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर मध्य प्रदेश 190 नए मामले जो सामने आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। गुजरात में 169, महाराष्ट्र में 118, 98 राजस्थान में, राजधानी दिल्ली में 67 मामले सामने आए हैं, तेलंगाना में 66, तमिलनाडु में 56 मामले सामने आए हैं और इस तरह से नए मामले 764 तक जाकर पहुंच गए हैं, जो अपने आप में चिंता का सबब जरूर है। लेकिन फिर भी कोशिश इस बात की कि जल्द से जल्द इन आंकड़ों को कम किया जाए, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाए। आपको बता दें ये आंकड़े लगातार अपडेट होते रहते हैं और अपने आप इसका जो ग्राफ है ऊपर नीचे जो हमने आपको चलते हुए दिखाया वो बदलता रहता है।